ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है, अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अभियान में आज बात उस बेशर्म राजनीति की जो महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना कर रही है। मराठी मुद्दे को उछालकर अपनी सियासत को चमकाने का खेल शिवसेना बरसों से खेलती आ रही है, लेकिन शिवसेना से 4 कदम और आगे निकल गई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे ने जब से पार्टी बनाई तभी से मुंबई में यूपी और बिहार वालों पर राज ठाकरे के गुंडों का कहर बरपता रहा है। सवाल यह है, क्या अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, वहां रोजी रोटी कमाना गुनाह है? अगर नहीं तो फिर राज ठाकरे और उनके गुंडों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? किसी की दुकान उजाड़ दी, किसी को सड़क पर बेतहाशा पीटा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों की गुंडागर्दी देखी। ये तस्वीरें मुंबई के जोगेश्वरी की तस्वीरें देखी। गले में अपनी पार्टी का पट्टा पहने कानून को सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं एमएनएस के कार्यकर्ता। इन्हें न पुलिस का खौफ है न कानून की परवाह। देखिए, एक शख्स पर 2-2, 3-3 एमएनएस कार्यकर्ता टूट पड़े। एमएनएस के गुंडों का यह हंगामा, जोर जबरदस्ती और मारपीट घंटों चलती रही, लेकिन न पुलिस आई और न ही इन लोगों को बचाने के लिए कोई और आगे सामने आया। इस गुंडागर्दी के बाद एमएनएस नेता नवनाथ कदम से सवाल पूछा गया कि ऐसी गुंडागर्दी क्यों? जवाब सुनिए। एकेका भैयावाल्याचे 10,000 धंदे हे किती वेळ चालू देणार? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे चालू देणार नाही। आम्ही त्यांना हकलणार, आम्ही इथले भूमिपुत्र आहोत, आमची लोक धंदे लावणार, आम्ही त्या लोकांना मारणार। मारपीट करने वाले 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब एमएनएस की इस गुंडागर्दी पर बाकी दलों ने खुलकर हल्ला बोला है। मनसे जैसे राजनीतिक दल के पास शायद कोई सही मुद्दा नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि मराठी मानुस के लिए काम करें, संघर्ष करें, लेकिन जब आप आंदोलन करते हैं एक तरफ, वो स्वाभाविक रूप से आपका हक है। जब आप गुंडागर्दी करते हैं तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। सबको अधिकार है कि वो कहीं भी जाके काम करे और सही तरीके से काम करे, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर राजनीति का एक बहुत ही एक गलत एक चेहरा है। यहाँ पर शायद एमएनएस का प्रदर्शन चुनावों में अच्छा नहीं रहा है, तो शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से लोगों को बहकाया जाए, उनको गुमराह किया जाए। ऐसे लोगों को इसलिए एम्बोल्डन हो रहे हैं क्योंकि सरकार इन लोगों पे एक्शन लेने में फेल हुई है, नाकामयाब हुई है और लोग इस तरीके की हरकतें करते जा रहे हैं। टोटल लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि किसान मर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बॉम्बे में देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन पे अटैक किया जा रहा है। एमएनएस कह रही है कि उत्तर भारतीय उनका रोजगार छीन रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मुंबई की कुल आबादी 3 करोड़ 39 लाख के आसपास है। मुंबई में 50% मराठी रहते हैं, 25% गुजराती रहते हैं और महज 17% उत्तर भारतीय रहते हैं। एक आंकड़े के अनुसार मुंबई में सबसे ज्यादा गुजरातियों का व्यापार फैला है। बावजूद इसके मराठी मुद्दे के नाम पर निशाना हमेशा उत्तर भारतीयों को ही बनाया जाता है। साफ है कि सिर्फ व्यापार की वजह से मनसे मारपीट नहीं करती, असल मुद्दा है राजनीति, और मनसे की राजनीति बिगड़ रही है। हाल ही में नवी मुंबई नगर निगम की 111 सीटों पर हुए चुनाव में एमएनएस एक भी सीट नहीं जीत सकी। औरंगाबाद महानगर पालिका की 113 सीटों पर हुए चुनाव में भी एमएनएस का खाता नहीं खुला। इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी
288 सीटों में एमएनएस सिर्फ एक सीट ही जीत सकी, यानी खुद मराठियों ने ही राज ठाकरे को आईना दिखा दिया है। विनय दुबे, मुंबई, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान में किसी भी तरह की गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हुकूमत को लेकर खड़ा होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर हो बीजेपी की सरकार। क्या दुलार करके हुकूमत ने इन लोगों को बिगाड़ के रख दिया है? अभियान में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से दो पीड़ित लोग इस वक्त खुद मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र जी और साथ ही उनके साथ उनके दोस्त में मौजूद हैं अबू आजमी साहब। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जुड़ चुके हैं मुंबई से। सबसे पहले संतोष जी, आपका ही रुख करते हुए ये बताइए, आपके साथ एमएनएस के गुंडों ने किया क्या? एमएनएस के गुंडे मैडम, वो एमएनएस पार्टी के तो एक इसमें विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष है, विभाग अध्यक्ष है, बाकी सारे जितने थे वहाँ पे लोकल गुंडे हैं। और जो विभाग अध्यक्ष है नवनाथ कदम, वो भी एक हिस्ट्री सीटर गुंडा है। उसका काम है केवल फेरी वालों से हफ्ता लेना, और जब फेरी वालों ने हफ्ता नहीं दिया तो उसने मनसे का झंडा डालकर उसने केवल ये स्टंट किया है उसने। बाकी वो एक नंबर का गुंडा है, हफ्ताखोर है। उसको फ्री में उसको सैंडविच चाहिए, फ्री में उसको सेविंग कराना चाहिए, हर चीज उसको फ्री में चाहिए। रहता है कहीं और, आकर बैठता है वहां पर हमारे फेरी वालों के बीच में। उसकी गुंडागर्दी आए दिन चलती रहती है। उसके खिलाफ काफी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स दर्ज है। और उसने मैडम, जब वो मनसे का अगर ये अभियान था तो पूर्व शाखा अध्यक्ष राजू महागांवकर का वहां पर चाइनीज का स्टॉल लगता है, उसने उस पर तोड़फोड़ किया है जमकर, उसके वर्करों को मारा है जमकर। ये मनसे का स्टंट नहीं है, ये उसकी गुंडागर्दी है केवल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डर है इस वजह से खुलकर आप एमएनएस के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं मैडम। इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है। उसकी गुंडागर्दी नहीं चली तो उसके समझ में नहीं आया, उसने मनसे का पार्टी का फायदा उठाया है और कुछ नहीं किया है। आपके कहने का मतलब यह है कि पार्टी का फायदा उठाया गया है। आपके बगल में जो शख्स मौजूद है उससे मेरा अगला सवाल है, आपके साथ क्या कुछ हुआ था और आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी, मैं नवनाथ कदम सिर्फ चाहते हैं कि उनसे हफ्ता वसूली फेरी वसूली की जाए। जी, वो सिर्फ हफ्ता वसूली करना चाहते हैं। ये सब किसके नेतृत्व में किया जाता है? लोगों को डरा धमकाकर वसूली करना चाहते हैं। जी नवनाथ कदम खुद स्वतः करते हैं। उनके खिलाफ कई कंप्लेंट दर्ज है जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में, FIR दर्ज है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और आए दिन जो उत्तर भारतीय हैं उनको निशाना बनाते रहते हैं। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ 1 या 2 साल की नहीं है, ये पिछले कई सालों से इसी तरह से होता हुआ चला आ रहा है। और इसी वजह से अबू आजमी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि 2 शख्स हमारे साथ जरूर मौजूद हैं लेकिन खुलकर वो बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि रहना है उनको मुंबई में, महाराष्ट्र में ही, और उनको भी पता है अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो अगले दिन उनके साथ फिर कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एमएनएस की गुंडागर्दी कब तक चलेगी महाराष्ट्र में? देखिए, जैसे मुझे ये खबर आई जी, मैंने मेरे पार्टी के वर्कर को वहां भेजा उस एरिया में और पुलिस स्टेशन में भेजा मैंने कि कौन कौन से लोग हैं, ये क्या हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करके अच्छी तरह से इनको सजा दिलाएंगे। जी, लेकिन जैसा आप मैं देख रहा हूं कि ये लोग बोल रहे हैं कि मनसे के लोग नहीं है, यहां भी वही हुआ। कोई बोलने को तैयार नहीं है कि मनसे के लोग हैं। लेकिन मैंने अभी आपकी टीवी पर ही सुना, एक साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में दूसरे उत्तर भारतीयों को नहीं हम करने देंगे, ये मराठी का हक छीन रहे हैं। नवनाथ तो नाम है उनका, एमएनएस के स्थानीय नेता रहते हैं। बिल्कुल। और अगर जी हाँ, उनके ऊपर ये कार्रवाई एक दिन की नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर तो ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि 1-2 साल ये जेल में रहें। ये लोग आपस में मराठी और उत्तर भारतीयों की नफरत ऐसा पैदा कर दिया इन्होंने कि आज किसी एरिया में भी जाता है जरा उत्तर भारतीय गरीब आदमी, तो उससे कोई भी आदमी हफ्ता ले लेता है, उसकी दुकान तोड़ देता है, चाहे मनसे के ना हो तो क्या हुआ, लेकिन मनसे के नाम का जो डर एक पैदा कर दिया गया है तो बेचारा वो आदमी मनसे की वजह से परेशान हो रहा है। और ये पुलिस के लोग जो है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके अंदर भी ये नफरत है। वो लोग भी जो है मनसे के कार्यकर्ताओं के साथ में कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करते, बल्कि बेचारा उत्तर भारतीयों के साथ में सख्त कार्रवाई करते हैं। ये हम लोगों ने पिछली सरकार कांग्रेस की, हमने हाउस के अंदर मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट में भी उठाया था बार बार, परंतु ये सरकारें जो है बिल्कुल सब के सब जो है सिर्फ और सिर्फ
मराठियों को खुश करने के लिए ये राजनीति कर रही हैं। परंतु मैं मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी को कहना चाहता हूं कि आपने बहुत राजनीति कर लिया, परंतु आपकी राजनीति बिल्कुल जमीन पे आ गई है। उसका कुछ फायदा भी उन्हें नहीं मिला। बिल्कुल, विधानसभा में सिर्फ उनका एक नुमाइंदा है और हाल ही में जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें तो सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल एमएनएस गुंडागर्दी से ही अस्तित्व में आई और उसकी ये गुंडागर्दी लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने रहेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि ऐसे लोगों पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती है, सरकारी कार्रवाई ऐसी क्यों नहीं की जाती है ताकि दोबारा इस तरह की तस्वीर पैदा ना हो महाराष्ट्र में। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। इसकी गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सरकार के रवैये पर, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ढाक की तीन पात, और इसी वजह से आए दिन इस तरह की तस्वीर हमें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। और इसी सवाल के साथ अबू आजमी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। दरअसल ये आज और कल की सिर्फ बात नहीं है, एक लंबा सिलसिला एमएनएस की पार्टी एमएनएस का रहा है, राज ठाकरे का रहा है, और इस तरह की गुंडागर्दी के जरिए ही अपनी राजनीति चमकाने की वो लोग कोशिश करते हैं। इस पर लगाम कैसे लगेगी? नहीं, देखिए, लगाम इस पर इस वक्त लगेगी जबकि सरकार अच्छी तरह से कार्रवाई करे। आज देश में उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा, बहुत सारी जगहों से राज ठाकरे के लिए इस गुनाह के लिए इतने ज्यादा यहां पर जो है सम्मन आए, लेकिन आज तक किसी सम्मन में गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल, आज तक मैंने देखा नहीं कि कभी कोई एक गरीब आदमी बेचारा छोटा सा दुकान चलाने वाला वो कुछ कर देता है तो उसके हाथ में अक्ल लग जाती है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज तक राज ठाकरे कभी जेल नहीं गए। कार्रवाई हो रही है परंतु दिखाने के लिए हो रही है। बिल्कुल, एक उत्तर भारतीय जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाता है तो उसके साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। ये सरकारों की बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है यहाँ पर। ये वजह है, अगर एक बार ये अच्छी तरह से जेल में भेज दिए जाए और जैसी कार्रवाई गरीबों के साथ होती है वैसी इनके साथ हो जाए तो फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये करने की। चलिए, उम्मीद भी अबू आजमी जी हम यही करते हैं, चूंकि आप खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मुंबई में भी आपने अच्छा खासा अपना कद बनाया है, समाजवादी पार्टी के आप बहुत बड़े नेता हैं। उम्मीद यही कि उत्तर भारतीयों की आवाज को पुख्ता तौर पर आप वहां पर उठाते रहेंगे और सरकार से भी यही इंडिया न्यूज कहना चाहेगा, कम से कम कोशिशें ऐसी की जाएं कि दोबारा किसी भी पार्टी का कोई सदस्य हो वो मासूम लोगों को अपना निशाना न बनाए। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभियान का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुके।